बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, 31 मार्च की डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके मुल्क वापस भेजने का जो अमल है वो बड़े समूथ तरीके से जारी है। ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर से तकरीबन 7,000 के करीब जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, जिसमें बड़ी तादाद अफ़गानियों की है, उनको वापस उनके मुल्क भेजा जा चुका है और ये ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो इस वक्त ज़िला चकवाल में एक होल्डिंग पॉइंट मौजूद है और गुज़श्ता 24 घंटे के अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 150 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन को वो पकड़ा गया है और फिर तोरखम बार्डर के ज़रिए 100 से ज़ायद अफराद को वापस भेजा जा चुका है। इस वक्त जो एक होल्डिंग पॉइंट चकवाल में मौजूद है, वहाँ 50 से ज़ायद अफराद वो रखे गए हैं जिनके खाने पीने का बंदोबस्त सरकार की ज़िम्मेदारी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि तमाम जो सफरी अखराजात हैं, जो खाने पीने के अखराजात हैं या दीगर और मामलात हैं, सरकार उस पर ख़र्चा कर रही है। साथ साथ इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि किसी जगह पर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना हो। रज़ाकाराना तौर पर इनकी वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन थी और अब भी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को ख़ुसूसी अंदाज से, ख़ुसूसी वो कहते हैं प्यार मोहब्बत के रवैये के साथ इनको वापस भेजा जाए, और उसकी यही कोशिशें अभी तक हम देख रहे हैं। बाकायदा मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उन्होंने पूरी मैपिंग कर रखी है और तमाम जो डेटा है वो महफूज कर दिया गया है और इस सिलसिले में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वो आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक मुल्क भर का ताल्लुक है तो बताया जाता है कि 56 के करीब होल्डिंग पॉइंट जो हैं, मुख्तलिफ मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा KPK में 43 वो होल्डिंग पॉइंट है, जबकि पंजाब में 10 हैं और इसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि ज़िला चकवाल में एक कायम किया गया है। ज़िला चकवाल उन ज़िला में शामिल है जहाँ अगवानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 4 मराइल हैं बुनियादी तौर पर इस हवाले से इस मूवमेंट के, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ऐसे लोगों को भेजा गया कि जो बिल्कुल ही गैर कानूनी थे, यानी कहीं वो इधर उधर से बॉर्डर क्रॉस करके मुल्क में यहाँ दाखिल हो गए और फिर इस सोसाइटी का हिस्सा बन गए। सबसे पहले उन लोगों को भेजा गया क्योंकि वो ना किसी जगह उनकी रजिस्ट्रेशन थी, ना कोई आदाद व शुमार थे, ना उनका कोई अता ना पता। तो सबसे पहले जो तकरीबन तादाद उनके हवाले से बताई जाती है वो 9 लाख के करीब है जिनको वापस भेजा जा चुका है। दूसरे जिस डेडलाइन का मैं जिक्र कर रहा हूँ 31 मार्च, उसमें अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर वो उनको शामिल किया गया। 31 मार्च के बाद वो गैर कानूनी हो चुके हैं और अब उनकी बाइज़्ज़त वापसी का सिलसिला जारी है। अगर हम इस हवाले से हक़ाइक़ को देखें तो सबसे बड़ा अहम नुक्ता इनकी वापसी का तो दहशत गर्दी है। जिस तरह मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी मौजूद है तो लाजमी बात है जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कोई ना कोई स्टेप तो उठाना था। और इसमें जिस तरह 9 लाख का मैंने जिक्र किया है कि गैर कानूनी अफराद को वापस भेजा गया, उसमें एक थोड़ी सी तादाद जो है वो फिर वापस पाकिस्तान आई और वही हालात की ख़राबी का बायस भी बने। और इस बात का इदराक अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर को भी बखूबी उनको पता है कि उनका जो काम ख़राब किया है ये इन्हीं गैर कानूनी लोगों ने किया है। बहरहाल बात हो रही थी अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर की, तो 31 मार्च को वो उनका क़याम जो है पाकिस्तान में गैर कानूनी हो चुका है। इससे अगला जो मरला है वो POR का है, यानी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इनका 30 जून तक इजाज़तनामा मौजूद है। 30 जून 2025 तक का इजाज़तनामा इन लोगों के पास मौजूद है जिनके जो POR रखते हैं, यानी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो इनको अभी नहीं छेड़ा गया। अब ये हुकूमत पाकिस्तान पर मुनस्सर है कि वो इसमें तोसी करते हैं इस डेट में या यही डेडलाइन होती है। ये हुकूमत अपनी पॉलिसी ज़ाहिर है वक्त आने पर ही वो बताएगी। अगर इस हवाले से देखा जाए तो जिस तरह मैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का जिक्र कर रहा हूँ तो POR के जो अफगान महाजरीन हैं ये उस वक्त पाकिस्तान आए जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, यानी ये इनकी तीसरी नस्ल पाकिस्तान में मौजूद है। सबसे पुराने यही लोग हैं और इनके पास POR मौजूद है। दूसरे अफगान सिटीज़न हैं, ये 9/11 के वक्त जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त बेघर होकर इन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। तो ये 2 बड़ी खेप थी, 2 बड़े अदवार थे जिस दौरान
اغوانی جو ہے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا. اب افغان سٹیزن جو کارڈ ہولڈر ہیں ان کو زیادہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے, ان کی واپسی کا عمل جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرح آگے بڑھتی ہے اور کس انداز سے اس آپریشن کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اس وقت حکومت کی جو کوشش ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے, چاہے ضلع چکوال ہو یا دیگر اور علاقے ہوں, کہ اس پروسیس کو بڑے پرامن انداز سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. نہ کوئی افراتفری ہے, نہ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں سوسائٹی میں کوئی خوف و ہراس پھیلے. بس رابطہ کیا جاتا ہے, ان کے جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سرکاری خرچ پر طورخم بارڈر پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے ملک بدر کیا جا رہا ہے. جو لوگ پنجاب سے وہ پکڑے جاتے ہیں وہ طورخم بارڈر کے ذریعے, اسی طرح جو لوگ کوئٹہ یا دیگر علاقوں سے پکڑے جا رہے ہیں ان کو چمن بارڈر کے ذریعے, یا جو بھی افغانستان کے بعد جو راہداری موجود ہے اس کے ذریعے ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے. یہ صرف افغانیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہے بلکہ دیگر اور ممالک کے جو تارکین وطن ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے. وہ بھی اگر کوئی شکنجے میں آ جائے تو متعلقہ ملک جو ہے وہ اس کو واپس بھیجا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی موومنٹ ہے اور اچھے انداز سے ہی اس وقت تک حکومت پاکستان اس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہے. یہی حکمت عملی ہونی چاہیے, نہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو, نہ ایسی کوئی افراتفری ہو اور نہ بھائی چارے میں فرق آنا چاہیے. بس ایک چیز ہی باور کرانی ہے کہ کوئی ملک بھی اپنی سرزمین پر غیر قانونی طور پر تو کسی کو رہنے نہیں دیتا. جس نے آنا ہے قانونی طریقے سے آئے, ویزا لگوائے, یہاں آئے, کاروبار کرے, ملازمت کرے, جو بھی کام کرنا ہے لیکن قانونی طریقے سے کرے, جس طرح کے دیگر ممالک میں پاکستانی وہ کر رہے ہیں. کروڑ سے زیادہ پاکستانی باہر موجود ہیں مختلف ممالک میں, تو وہ باقاعدہ ویزے لے کر یا قانونی طریقوں سے وہاں آباد ہے. اور اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے پہنچا بھی ہے تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے, پہلی کوشش یہ ہوتی ہے, اور اس پر وہ اچھی خاصی رقم بھی خرچ کر دیتا ہے کہ اس کا سٹیٹس قانونی ہو جائے. قانونی طریقے سے ہی اگر آپ کسی سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں تبھی آپ کی عزت ہوتی ہے, تبھی آپ کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے, اور تبھی آپ کو نمبر 1 شہری مانا جاتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے یہ اسی طرح پرامن طریقے سے آگے بڑھے گا, کیونکہ چکوال میں محتاط اندازے کے مطابق افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی تعداد تقریباً 25,000 کے قریب ہے. اب اتنی بڑی تعداد کو جب آپ ملک بدر کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑے فنڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں. ایک دن میں یا ایک مہینے میں یہ کام ممکن نہیں ہوتا, لیکن سرکار نے اب کمر باندھ لی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشن کس انداز سے آگے بڑھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.